ईडी ने एक बार फिर से झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले का खुलासा किया है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला कोल लिंकेज घोटाला से संबंधित है। इस केस में हजारीबाग के कोयला कारोबारी इजहार अंसारी से लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार करके 6 दिनों के रिमांड पर भेज दिया है। अब इस केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं। ये घोटाला इसलिए भी इतनी चर्चा में है क्योंकि इसका संबंध आईएएस पूजा सिंघल से है। पूजा सिंघल को आप जानते ही होंगे कि मनरेगा घोटाला मामले में वह, उनके पति अभिषेक झा और उनके सीए सुमन कुमार फिलहाल सलाखों के पीछे कैद हैं। फिलहाल रिहाई की भी कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। अब ईडी के इस नए मामले में क्या क्या खुलासे हुए हैं, ये जानने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आखिरकार ये कोल लिंकेज घोटाला है क्या, ये घोटाला कितना बड़ा है और इतने बड़े घोटाले को अंजाम कैसे दिया गया और कौन कौन इस घोटाले में शामिल है। तो शुरुआत करते हैं साल 2007 से, जब कोयला लिंकेज नीति लाई गई। इस नीति के तहत वैसे एमएसएमई यानी कि छोटे से लेकर मध्यम दर्जे के कंपनियों जिन्हें अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए कोयले की ज़रूरत होती है, उन्हें कोयला उपलब्ध कराने के लिए कोल लिंकेज का प्रावधान किया गया। ऐसे कंपनियों को खपत के मुताबिक कोल कंपनियों से कोयला उपलब्ध कराया जाता है। जिन्हें कोल लिंकेज मिल जाता है वे बाजार मूल्य से भी कम रेट पर कोयला लेते हैं और अपनी फैक्ट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं। इन एमएसएमई कंपनियों को सीसीएल, बीसीसीएल और ईसीएल के खदानों से कोयला मिलता है। एमएसएमई इकाइयों को कोल लिंकेज लेने के लिए जांच की जवाबदेही जिला प्रशासन की होती है, क्योंकि जिला प्रशासन की अनुशंसा पर ही खान विभाग राज्य स्तरीय कोल लिंकेज देती है। मगर ईडी ने जांच में पाया कि इस नीति का दुरुपयोग हो रहा है। ईडी की जांच में इस बात का भी पता चला है कि कई कारोबारियों ने शेल कंपनियां बना रखी हैं। शेल कंपनी का मतलब होता है कि फर्जी कंपनी, जिसका अस्तित्व केवल कागजों में ही है। असल में ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऐसे कागजी कंपनियों को दिखाकर मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम देना आसान है। इन्हीं कंपनियों के सहारे कोयला की जरूरत दिखाकर इस नीति के तहत सस्ते दामों पर कई कारोबारियों ने कोयला खरीदा और उसे मार्केट में ऊंचे दामों पर बेच दिया। कोल लिंकेज के खेल में जिला प्रशासन से लेकर मुख्यालय स्तर तक के अफसरों की मिलीभगत होती है। फर्जी कंपनियां धड़ल्ले से कोयला उठाती रही हैं। इसके बाद अप्रैल 2023 में खान विभाग ने 142 कंपनियों का कोल लिंकेज खत्म कर दिया। यानी अब छोटी मोटी कंपनियों को रियायती दरों पर कोयला नहीं मिल सकता है। ईडी की जांच के दायरे में हजारीबाग के कोयला कारोबारी इजहार अंसारी भी आ गए थे। उनके ठिकानों पर ईडी ने 3 मार्च 2023 को छापेमारी की थी। तब की जांच में यह खुलासा हुआ कि इजहार अंसारी ने छोटे और मध्यम दर्जे के कंपनियों के नाम पर मिले सस्ते कोयले को बनारस और धनबाद की खुली कोयला मंडियों में बेचा है। राज्य सरकार की अनुशंसा पर कोल इंडिया ने इजहार की 13 कागजी कंपनियों को कोयला आवंटित किया था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इन कंपनियों को 2000 मीट्रिक टन से भी ज्यादा कोयले का लिंकेज मिला था। लिंकेज दिलाने में सीएस सुमन कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही अफसरों के लिए कमीशन की वसूली की थी। सुमन कुमार वही जो पूजा सिंघल के सीए रहे और मनरेगा घोटाला मामले में फिलहाल जेल में बंद है। ईडी की जांच के दौरान इससे संबंधित सबूत मिले। बिजली बिल की जांच से भी 13 कंपनियों के बंद होने की पुष्टि हुई थी। 3 मार्च को छापेमारी के दौरान इजहार अंसारी के ठिकानों से ईडी ने 3.5 करोड़ रुपए जब्त किए थे। इसके बाद से ही इस मामले में ईडी की जांच पड़ताल जारी है। अब धीरे धीरे जांच के तहत खुलासा हो रहा है। ईडी का दावा है कि इजहार अंसारी ने अवैध तरीके से कोयला बेचकर 5 सालों के अंदर 71 करोड़ 32 लाख से भी ज्यादा की कमाई की। जांच में ये बात सामने आई है कि इजहार ने 13 शेल कंपनियों की मदद से 71 करोड़ 32 लाख रुपए के बाजार मूल्य वाला करीब 86,568 टन कोयला उठाया। इन कोयलों को उसने खुले बाजार में महंगे दाम में बेच दिया और इससे अवैध कमाई की। इस कमाई को उसने अचल संपत्तियों में भी इन्वेस्ट किया है। इसी मामले में इजहार अंसारी और पूजा सिंघल के संबंधों का भी खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि कोयले का घोटाला और उससे अवैध कमाई करके इजहार अंसारी पूजा सिंघल को कमीशन दिया करता था। पूजा सिंघल से इजहार के संबंध बहुत अच्छे माने जाते हैं। जब पूजा सिंघल खान विभाग की सेक्रेटरी की पोस्ट पर थी, तभी इजहार ने अवैध तरीके से कोयले का धंधा करके काली कमाई की थी। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि सीए सुमन कुमार के जरिए इजहार
पूजा सिंघल तक काला धन पहुंचाया करता था। इसके साथ ही इजहार पर यह भी इल्जाम है कि वह नेताओं और अधिकारियों के काले धन का इन्वेस्टमेंट करता था। ईडी का मानना है कि कोल लिंकेज घोटाला मामले में अभी कई नए लोगों के नाम सामने आएंगे। वहीं इजहार अंसारी से 6 दिनों तक होने वाले पूछताछ में कोल लिंकेज घोटाला के कई और अहम किरदार सामने आ सकते हैं। इस घोटाले में राज्य सरकार की भी अहम भूमिका दिखाई देती है और अब तक ईडी ने कई घोटालों का खुलासा किया है। अब हेमंत सोरेन के कार्यकाल का यह आखिरी साल है। अब यह देखना बाकी है कि क्या इस साल और भी नए नए घोटालों का खुलासा होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।